आप सही मायने में अमीर तब होंगे जब आप जो है पैसा जो कमाए हैं, भले ही वो 10,000 रुपया बचा के रखे हैं या 1 लाख या करोड़ों, वो पैसा आपके लिए नया पैसा बनाना शुरू कर दे। मतलब पैसा से पैसा कमाना आज के डेट में बहुत ज़रूरी है। आप सही मायने में अमीर इसलिए तब होंगे क्योंकि फिर आप काम नहीं भी करेंगे फिर भी जो है पैसा बढ़ते रहना चाहिए। पैसा जो है इससे ज़्यादा पैसा खुद ब खुद जो है कमाना शुरू कर दे, जिससे आप फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे, वेल्दी रहेंगे और आप टेंशन फ्री रहेंगे। यार इस महीने काम नहीं किया है, एक महीने किसी काम में बिजी रहना है तो मेरा पैसा कैसे बढ़ेगा। नहीं, अगर ये चीज़ नहीं जानेंगे तो फिर जो है आपका नुकसान होना शुरू हो जाएगा। तो हर एक इंसान के लिए ज़रूरी है कि वो उन सारे तरीकों को एक्सप्लोर करे जिससे आपने जो पैसा कमा के बचा कर रखा है वो पैसा बढ़ना शुरू हो जाए। जो पैसा भले 10,000 रुपया बचाए हैं वो 10,000 से 11,000, 20,000, 50,000 होना शुरू हो जाए। अगर 50,000 है तो वो कल के डेट में 1 लाख, 2 लाख बनना शुरू हो जाए। अगर 1 करोड़ है तो 2 करोड़ बनना शुरू हो जाए। और ये तरीका जेन्युइन तरीका एग्जिस्ट करता है, बस लोग सही तरीके से समझ नहीं पाते हैं। अब ऐसे में ये ज़रूरी है कि हम सब उस जेन्युइन तरीकों को एक्सप्लोर करें, जिनमें से कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ तरीके हैं जो इस वीडियो में आप सीखेंगे। कुछ चीज़ें पहले से जान रहे होंगे, कुछ चीज़ें नया होगा, इसलिए ज़रूरी है कि वीडियो कुछ मिनट का है, पूरा देख लीजिएगा। लेकिन ये बात समझने से पहले कि पैसा से पैसा कैसे कमाए, आपको पहले जो भी पैसा बचा करके रखे हुए हैं उसको 2 कैटेगरी में डिवाइड करना है कि जो पैसा है उसका अमाउंट कितना है। एक हो सकता है कि आपके पास जो बचत है, जो पैसा रखे हुए हैं वो पैसा जो है 50,000 के अराउंड हो, 1 लाख के अराउंड हो। और दूसरा तरीका है या कह सकते हैं दूसरा कैटेगरी है जिसमें जो है आपके पास जो सेविंग होगा या पैसा है वो 10 लाख से ऊपर का होगा। तो ऐसे में दोनों तरीके के लिए अलग अलग जो है तरीका अपनाना पड़ेगा। पहला चलते हैं कि जो लो कैटेगरी वाला होगा, मतलब कि कम पूंजी की बात होगी, तो वो तरीका जान ले जिससे कि अगर हमारे पास आज के डेट में अगर मान लीजिए कि 500 रुपया आपके पास है, अब चाहते हैं कि मैं इसी 500 रुपया को जो है यहाँ से बढ़ाना मैं शुरू करना चाहता हूँ, तो भाई कौन सा तरीका होगा जिससे वो 500 रुपया जो है बढ़ना शुरू हो जाएगा। या मान लीजिए कमा के कहीं से बचा करके रखे हुए 10,000 रुपया, तो कल के डेट में 10,500 रुपया अपने आप हो, मैं कुछ ना करूँ, वो बढ़ना शुरू हो जाए। तो वो तरीका पहले समझते हैं और फिर समझेंगे कि अगर आपके पास जो अमाउंट है वो 10 लाख के अराउंड है तो पैसा को कैसे जल्दी से जल्दी ग्रो कर सकते हैं और टेंशन फ्री हो सकते हैं। तो पहला तरीका में मेरे समझ से यही है कि जैसे ही टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व हुआ है, फाइनेंस के साथ मिला है, तो इसके बाद एक तरीका आ गया जिससे अगर आपके पास 500 रुपया भी होगा तो उसको बढ़ा सकते हैं। देखिए ये जो पैसा से पैसा बनाना है ना, इसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट करना। तो इन्वेस्टमेंट जब करने चलते हैं तो ऐसे में आपके ऑप्शन जो है डिजिटली कम पूंजी को इन्वेस्ट करने का जो तरीका है वो है या तो शेयर मार्केट और या तो म्यूचुअल फंड। ये 2 तरीका एकदम जेन्युइन है और एकदम सही तरीका है जिसके थ्रू आपका पैसा बढ़ना शुरू हो जाएगा। पहला है शेयर मार्केट और दूसरा है म्यूचुअल फंड, जिसमें शेयर मार्केट ज़्यादा रिस्की है और म्यूचुअल फंड जो है ना शेयर मार्केट से कम रिस्की है। और जहाँ रिस्क ज़्यादा होता है रिवार्ड भी वहाँ ज़्यादा रहता है इन्वेस्टमेंट के मामले में, और जहाँ रिस्क कम रहता है वहाँ पे जो है रिटर्न या रिवार्ड भी आपको कम मिलेगा। तो पहले समझ लेते हैं शेयर मार्केट। देखिए वीडियो मत छोड़िएगा क्योंकि आने वाले समय में आपको बहुत और भी अल्टरनेटिव मेथड मिलेगा जिसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना चाहिए, क्योंकि शेयर मार्केट म्यूचुअल फंड के बारे में तो ऑलरेडी आप सभी के पास जानकारी मिल चुका होगा। शेयर मार्केट जिसको स्टॉक मार्केट कहते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार शेयर मार्केट बहुत रिस्की है, कुछ लोग कहते हैं जुआ है, कुछ लोग कहते हैं कि यार ये बहुत गंदी आदत है, कुछ लोग कहते हैं यार शेयर मार्केट में पैसा फलाने ने लगाया, पैसा गया डूब, इसलिए शेयर मार्केट नहीं लगाना है। ठीक है, चलिए मत लगाइए। शेयर मार्केट अगर मान लीजिए आप खुद से शेयर मार्केट में पैसा लगाएंगे तो डूबने का डर है। अगर ये कहा जाए कि चलो यार कोई एक्सपर्ट को आपके पास बुलाते हैं, आप उसको पैसा दीजिए, आपके बिहाफ में वो एक्सपर्ट जो है पैसा को इन्वेस्ट करेगा, सही जगह इन्वेस्ट करेगा और पैसा को ग्रो करेगा, और इसके बदले में वो एक्सपर्ट मिनिमम चार्जेज आपसे लेगा जिस समय आप उस स्टॉक को बेचेंगे। तो ये तरीका हो जाता है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में जो म्यूचुअल फंड कंपनी होता है वो भी पैसा ले करके डिफरेंट जगह इन्वेस्ट करता है।
अब वो ज़्यादातर देखते हैं इक्विटी वाला, तो वो शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट किया। आपके बिहाफ में आपके जैसे हजारों लोग जो है, लाखों लोग जो है वो पैसा दिए। कम से कम मान लीजिए 500 रुपया महीना हो गया या 1000 रुपया महीना वहाँ पे दे रहे हैं। अब आपके जैसे जो है 1-1 हजार रुपया जो लोग दे रहे हैं वो लाखों लोग हैं। अब लाखों लोग का पैसा एक जगह किया, अब वो जो पोर्टफोलियो जो है फंड मैनेजर होता है, म्यूचुअल फंड को जो मैनेज करता है, वो अपने समझ से, अपने एक्सपीरियंस से, लीगल तरीके से उस पैसे को अलग अलग कंपनी के शेयर को खरीदता है। और जिससे ये होता है अलग अलग कंपनी के शेयर को खरीदा जाता है, तो एक तरह से रिस्क भी एवरेज हो गया और प्रॉफिट भी एवरेज हो गया। तो यहाँ पे शेयर मार्केट से कम रिस्क हो जाता है और प्रॉफिट जनरली जो है आपका पैसा बढ़ेगा ही बढ़ेगा, मतलब डूबने का चांस नहीं के बराबर हो जाता है। यहाँ पे शेयर मार्केट में आपको अगर समझ नहीं है तो आपका पैसा डूब सकता है। अगर कभी लक साथ दे दिया या समझ बहुत बढ़िया से है तो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ आप ले सकते हैं। जैसे मैं धीरे धीरे जब इतने सालों से स्टॉक मार्केट को जो एक्सप्लोर करते करते करते, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि एक्सपर्ट हो गया, लेकिन इतना समझ है कि मैं अपने पैसे को जहाँ इन्वेस्ट कर रहा हूँ सही कंपनी में कर रहा हूँ, अच्छा खासा ग्रोथ दे रहा है, उस कंपनी का फंडामेंटल बढ़िया है, पॉपुलर कंपनी है, स्टेबल कंपनी है। ठीक समझ में आ गया? तो शेयर मार्केट में भी आप मान लीजिए 500-1000 रुपया आपके पास होगा, रखे हुए हैं बैंक में, डिजिटली यूपीआई के माध्यम से या नेट बैंकिंग के माध्यम से, मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से आप डीमेट अकाउंट में जो है डाल करके जिस कंपनी का शेयर खरीद लेंगे, मान लीजिए 500 है तो 500 रुपये से कम का जो शेयर होगा, जितना का होगा उतना तो खरीद ही सकते हैं। अब अगर वो पैसा कंपनी का जो है शेयर का प्राइस बढ़ता है तो आपका पैसा ग्रो हुआ, कल के डेट में जरूरत है तो विड्रॉल कर लीजिए। रिस्क चूंकि यहाँ पे ज़्यादा है, गलत कंपनी में लगा दिए तो पैसा बर्बाद भी हो जाएगा, ये बात हमेशा समझ के रखिए। ठीक, मैंने आपको शेयर मार्केट बोला, इसके बाद म्यूचुअल फंड बोला। अब आते हैं कि कुछ मान लीजिए 10,000 रुपया आपके पास है या 50,000 के अराउंड में है, तो आपको शेयर मार्केट में भी नहीं जाना है, म्यूचुअल फंड में भी नहीं जाना है, तब कौन सा ऑप्शन चुने भाई? अगला ऑप्शन, तो अगला ऑप्शन है कि आप जो है एफडी में पैसा जो है इन्वेस्ट कर दीजिए। कोई भी बैंक जो है जाइएगा, आपको एकदम चाय पानी नाश्ता पिलाएगा एफडी के नाम पे आज के डेट में, क्योंकि बैंक के स्टाफ पे प्रेशर है कि आप अपने कस्टमर को एफडी करवाइए। कहिए करने के लिए, अगर किसी के बैंक में जो है अकाउंट में पैसा जो है सेविंग में रखा हुआ है, करंट अकाउंट में रखा है, वो लोग जो है क्लाइंट को पकड़ते हैं, कहते हैं यार एफडी करा लीजिए, तो वो तो बैठा हुआ है। अब एफडी कराते हैं तो आपको इन्वेस्टमेंट उतना बढ़िया नहीं माना जाएगा, लेकिन एकदम सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाएगा। आपका पैसा ग्रो होना वहाँ पर से शुरू हो जाएगा। अब इसके बाद अगर मान लीजिए कि वहाँ पे भी आप नहीं चाहते हैं, तो ऐसे में लॉन्ग टर्म में चाहते हैं तो पीपीएफ में चले जाइए। वहाँ पे पैसा जो है पब्लिक प्रोविडेंट फंड जो होता है उसमें लगा दीजिए। तो आपको अगर पीपीएफ में लगाएंगे तो 7.1% जो है सालाना आपको एकदम सेफ इन्वेस्टमेंट है, वहाँ पे हिलने वाला नहीं है। तो अगर आपके पास 1000 रुपया ही है तो आप जो है पीपीएफ अकाउंट खोल लीजिए। आप जो है मान लीजिए 1000 रुपया साल में रख सकते हैं, जो पैसा है उसमें आप डाल दीजिए। 1.5 लाख रुपया तक तो डाल ही सकते हैं। 1.5 लाख डाल सकते हैं तो उतना अमाउंट जो है आपके पास है नहीं, आपके पास अमाउंट कम है, पीपीएफ खुला लीजिए, हर साल उसमें दीजिए, और 15 साल के बाद जब मैच्योर होगा तो इसके बाद आप वहाँ पे रिटर्न ले लीजिएगा। तो ये भी जो है पैसा आपका ग्रो होना वहाँ पर से शुरू हो जाएगा। चलिए, ये भी हो गया। अब ये सब के बाद आपके मन में आएगा यार चलो यार मैं ये भी नहीं करता हूँ, तो क्या करते हैं? तो करते क्या है, जमीन खरीद लेते हैं। अब आइए इस मुद्दा पे, चूंकि भाई आज की डेट में अगर आपके पास जमीन नहीं है तो फिर आप सोचेंगे यार मैं कर क्या रहा हूँ। आप अपने एरिया के लोगों से पूछिए तो वो कहेगा अगर ये कमा रहा है तो अभी तक जमीन क्यों नहीं खरीदा है। तो ऐसे में अगर आपके पास मान लीजिए 10 लाख रुपया के अराउंड है, ज़्यादा पैसा है, तो अब आप जमीन में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ये जो है अचल संपत्ति है और इसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको जो है यहाँ पे लॉस तो होना ही नहीं है। जमीन का रेट जल्दी क्या 99.9% चांस है कि आज जिस रेट में खरीदे हैं कल से ही उसका रेट बढ़ना शुरू हो जाता है और उसका जो है एक तरह से प्राइस बढ़ते चला जाएगा। मतलब जो पैसा से जितना ही जमीन आप खरीदे हैं देख लीजिए इसके बाद बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब ज़मीन खरीदने के लिए आपको मुआयना करना पड़ेगा, समझ होनी चाहिए कि आप जो है लीगल तरीके से सही ज़मीन को खरीदें। ऐसा नहीं
कि पूंजी आया, पैसा है, गए कोई लफड़ा वाला ज़मीन है, विवादित ज़मीन है, जाके खरीद लिए। अब उसको कब्जा में लेने के लिए भी आपको जो पैसा लगाना पड़ेगा। कल के डेट में पता चला यार जिससे मैंने ज़मीन लिया, मान लीजिए आपको पता चलता है जिससे ज़मीन लिया नहीं लेना चाहिए था, तो फिर आपको टेंशन हो जाएगा, पैसा तो गया ही गया। तो यहाँ पे भी थोड़ा बहुत रिस्क है। अगर ज़मीन का पेपर एकदम फ्रेश है, कब्जे में है, ज़मीन का आपका लोकेशन जो है प्राइम लोकेशन है या रोड के साइड से है, ये विश्वास है कि भविष्य में यहाँ पर से रोड निकलेगा या चौक बनने वाला है, तो उस तरह के ज़मीन पे जो है आप इन्वेस्ट करिए। अब लोग सोचते हैं यार रकम कम है और प्राइस ज़्यादा है, तो जितना रकम है उतने का ही जो ज़मीन का टुकड़ा होता है खरीद के रख लीजिए, आपका पैसा जो है ग्रोथ करेगा। कल के डेट में ज़रूरत पड़ा तो आप उसको सेल आउट भी कर सकते हैं, अच्छा खासा जो है रिटर्न प्रॉफिट दे के ही जाएगा, नुकसान यहाँ पे नहीं होने वाला है अगर अमाउंट आपके पास हैवी है तो। अब कुछ लोग कहते हैं कि यार एक काम करे, मैं रेंट जो है एक लगा देता हूँ मकान बना करके। अगर आपका बिल्डिंग कॉमर्शियल नहीं है, ध्यान दीजिएगा, मैं हैवी अमाउंट के बारे में बात कर रहा हूँ, पैसा से पैसा कमाने की बात चल रही है। तो अगर आपका पर्पस जो है रेजिडेंशियल जो है, मान लीजिए कि अपने प्लॉट खरीद करके उस पर बिल्डिंग बना के दे, तो एरिया वाइज देखना पड़ेगा। अब एरिया वाइज देखेंगे तो जमीन का प्राइस भी बढ़ जाएगा। तो ऐसे में फील करेंगे कि नहीं यार, इस लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे फ्लैट बना करके रेंट पे लगाने से उतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं आने वाला है। जबकि वहीं पे अगर कॉमर्शियल टाइप का प्लॉट है, आपका एरिया है, वहाँ पे दुकान अगर देते हैं तो आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट भी मिलेगा, मंथली रेंटल भी ज़्यादा रहेगा और ज़्यादा झंझट भी नहीं रहेगा। लीगल तरीके से आप काम करिएगा, कोई टेंशन नहीं रहने वाला है। तो ये सब तरीका जो है ये आपके लिए जो है एकदम बढ़िया है, जिससे ये होगा कि आप जो भी जिस लेवल का इनकम कर रहे हैं, पैसा बचा रहे हैं, सेविंग करके रखे हैं, अब आपका पैसा यहाँ से कमाना शुरू करेगा। और जैसे ही पैसा से पैसा बनना शुरू होगा, आप एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस देखेंगे। अभी तक आप फील किए होंगे यार हर दिन काम करना पड़ता है, सिर्फ पैसे के लिए काम करना पड़ता है, बाकी और जो चीज़ है लाइफ में चाहिए वो मजबूरी में छोड़ना पड़ता है क्योंकि आपके पास उतना पैसा ही नहीं है। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट सीख गए, पैसा से पैसा बनाना सीख गए, छोटे लेवल पे ही स्टार्ट करिए, लेकिन स्टार्ट करिए और शुरू कर दिए ना, तो इसके बाद जो है आपको टेंशन नहीं होने वाला है। कल के डेट में आप जो है फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे, फ्रीडम मिलेगा, स्टॉक में रहेगा, डिविडेंड आएगा, अलग लेवल का खुशी मिलेगा, बैंक में रहेगा, एफडी रहेगा, पैसा देखेंगे बढ़ रहा है, सिक्योर है, अलग लेवल का खुशी मिलेगा। मैं सेविंग अकाउंट में पैसा रखने के पक्ष में ज़्यादा नहीं हूँ, क्योंकि याद रखिए सेविंग अकाउंट जो इंटरेस्ट देता है उससे ज़्यादा तो इन्फ्लेशन रहता है, महंगाई रहता है। मतलब 100 रुपया अगर आपके पास है और बैंक मान लीजिए 3% सालाना ब्याज दे रहा है, तो एक साल में वो 100 रुपया बढ़ के 103 रुपया होगा। और पता चला 6% जो इन्फ्लेशन हुआ तो वो जो है पैसा जो 100 रुपया था होगा 103 रुपया। 6% इन्फ्लेशन के कारण जो है वो पैसा का ग्रोथ उतना ज़्यादा होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि 100 रुपया था, इन्फ्लेशन होकर के घट करके मान लीजिए 94 रुपया हुआ, और चूंकि 100 रुपये पे जो है 3% जो है आपको वहाँ पे इंटरेस्ट दिया गया, तो फिर तब भी तो 3% का लॉस ही हो रहा है आपको, है ना, लॉस हुआ ना। इसलिए सेविंग अकाउंट में पैसा नहीं रखिए, हो सके समझ के सीख करके इक्विटी में लगाइए, म्यूचुअल फंड में लगाइए, एफडी में करिए, जमीन जायदाद खरीदिए, लेकिन जो भी कर रहे हैं आप अपने पैसे को रोक कर मत रखिए। फालतू इधर उधर के खरीदारी मत करिए अगर यंग एज है तो। क्यों? क्योंकि आप शौक में पैसा खर्च कर देंगे, अब आपका पैसा इन्वेस्ट नहीं हुआ, बाद में जाकर के इस अभी के करंट के फालतू शौक के चक्कर में आपको कंपनी जहां काम कर रहे हैं रगड़ के काम करना पड़ेगा और बाद में ज़रूरत भी पूरा नहीं होगा। इन्वेस्ट करिए, सिक्योर लाइफ को करिए। वीडियो अगर थोड़ा सा भी काम का लगा, इतना सा भी ना, तो अपना वैल्यूएबल ओपिनियन तो दीजिएगा ही दीजिएगा, और वीडियो को अपने पड़ोसी के साथ, अपने रिलेटिव के साथ, अपने दोस्त के साथ जो है शेयर जरूर करिए। मिलते हैं फिर अपडेट के साथ।